समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अम्मा इतने पैसे दे कैसे गई? साहब, हाँ। कल के अखबार में था कि पिंडी में एक बैंक में डाका पड़ा है। ये रुपए तो मुझे शक शुबे के लग रहे हैं। देख, तेरा पूरा हिसाब हो गया है। अब तेरी हर बात इस घर में नहीं चलेगी। जुबान को ताला लगा के रखियो जरा। थोड़ी बहुत चलेगी। अगर इतने पैसे हम किसी बैंक में रखवाते ना तो आज न जाने हमें कितने पैसे वापस मिलते। अरे ये तुझे क्या हो गया? रो क्यों रहे हैं? कम बखत ने तवे पे उंगली रख दी होगी। कसम से हमें 2-4 दिनों से लग रहा है जैसे हमारी छुट्टी होने वाली है। क्या पागल हो गया? देख अकबर, ये तेरा घर है। जब तक तेरा दिल चाहे, तेरी मर्जी हो, यहाँ रह। किसी को कोई छुट्टी नहीं होगी। हाँ, कल चौधरी साहब भी कह रहे थे। रोना तो बंद कर। क्या कह रहे थे? कह रहे थे पुत्र जहान आ रहा। पुत्र जहान आ रहा? अरे कम बखत रोते हुए तो मेरा मजाक न उड़ा। कह रहे थे पुत्र अकबर, अगर जहान आरा बेगम तुम्हें निकाल दे तो फिक्र नहीं करना, रोते रोते यहाँ आ जाना हमारे घर। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब अरे कम बखत, हाँ मैंने कहा था चौधरी साहब से कि कोई मुलाजिम नजर आए तो मुझे बताइएगा। अरे इसका क्या एतबार से तो पैसे मिल गए, कल को छुट्टी कर जा फिर। देख अकबर, तू एक बात सुन, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, समझा? हेलो, और सुनो, आपने कभी झूठ नहीं बोला। फजूल बात मत कर। तू यहीं रह गई, तेरे घर है, समझा? भाई मैं जा रहा हूँ साहब, ठीक है? और ये टेलीफोन का पता कीजिएगा जरा। हाँ। महबूब अहमद, हमारी तुम्हारी जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है। बुरा वक्त इंटरवल की तरह गुजर गया। मेरे ख्याल में तो जिस बुरे वक्त को तुम इंटरवल कह रही हो जहान आरा, वो अच्छा वक्त था। वैसे एक बात मानना पड़ेगी, तुम जैसा सरकारी अफसर न मैंने देखा न सुना। कसम खुदा की, नावलों तक में ऐसा अफसर नहीं होता। शरीफ से शरीफ तरीन के पास भी 3-3 प्लॉट हैं, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में और एक का पता ही नहीं। और गजब खुदा का तीनों को तीनों कुरानंदाजी में निकले हुए। अरे भाई, किसी के पास 3 प्लॉट नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो कम से कम उस बेचारे के नाम पर तो नहीं होते ना 3 प्लॉट। लोग तो बिला वजह की बातें करते हैं। अरे छोड़ो तुम। हमारे मामू मुश्ताक ने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की और ईमानदारी से की, इबादत भी की, लेकिन मरते वक्त 6 शेर का वसीयतनामा छोड़ गए थे। बन्नू तक में 1000 गज का प्लॉट था उनका। तुम कहना क्या चाह रही हो जहानारा बेगम? यानी इस दफा की मुलाजमत में मैं कोई कसर उठा ना रखूं? जी, ये मुलाजमत प्राइवेट है, समझी आप, और मेरे लिए नई है। हाँ। खैर ये बात तो तुम ना करो, क्योंकि पिछले 3 साल से तुमने पड़ोसियों की प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल नौकरी की है। हेलो। सलाम महबूब साहब, सुल्ताना पड़ोसी बोल रही हूँ जी। जी 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 आगा साहब, कैसे हैं आप? क्या बात है महबूब साहब, आप हैदराबादी सीख रहे हैं? ये कैसे है, आपका क्या मतलब? जी 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 चौधरी साहब, जी जी। हाँ जी, वैसे भाईजान चौधरी बात करना चाह रहे थे आपसे। या भाईजान, भाईजान ये महबूब साहब का फोन है। किसका फोन है? चौधरी साहब का। जी जी चौधरी साहब, जी हाँ हाँ साहब, जरूर आएंगे, और जहानारा भी आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, खुदा हाफिज़ साहब। फोन उठाया तो आगा थे, खत्म हुआ तो चौधरी हो गए। महबूब अहमद, मैं पूछती हूँ ये घंटी किसने बजाई थी? तौबा है जहानारा। अरे भाई, चौधरी साहब के यहाँ कोई कर्नल साहब खाने पर आ रहे हैं तो कह रहे थे कि आप हमारे साथ खाना खाइए। जरा इधर आना, इधर आओ। जी फरमाइए। ये चौधरी दौलत अली का मकान कौन सा है? चौधरी दौलत। आपका नाम? बरकत। पूरा नाम जी? कर्नल बरकत। कमाल है, इसमें डरने की क्या बात है? वो कर्नल साहब, पता है क्या,
खुशी के मारे मेरे हाथ से ट्रे छूट गया जी। ये जो गली है ना, पहला मकान चौधरी साहब का है, आप फौरन तशरीफ ले जाइए। तुम जाकर इतला करा दो। अच्छा जी। सर, वैसे आपकी एज कर्नल के लिए कुछ ज्यादा नहीं? मैं रिटायर्ड हूं। अच्छे, तो आप पहले बता देते ना कि आप रिटायर्ड हैं, कम से कम मेरे हाथ से ट्रे तो ना छूटता है जी। आइए तशरीफ लाइए। काउंसलर का मतलब खिदमत खल्क करना है। ही शुड वर्क वेरी हार्ड। दरअसल कर्नल साहब, आपको इस मोहल्ले की खल्क का नहीं पता। अब देखना, रात को 2:30 बजे फोन कर दिया, जनाब के गटर बंद है। अब देखे ना, काउंसलर का काम तो नहीं है ना जी गटर खुलवाना। खैर, रात के 2:30 बजे फोन करना तो बहुत ज्यादती की बात है। 2:45 बजे कर लेते तो की गल सी है जी। दरअसल ये सब महबूब भाई का किया हुआ है जी। दरअसल सियासत का शौक था इनको, काउंसलर बनवा दिया मुझको। नहीं नहीं चौधरी साहब, कहने साहब बात दरअसल ये है कि नौकरी चले जाने के बाद समझ में नहीं आता था क्या काम किया जाए, तो बैठे बैठे काउंसलरी के शौक पैदा हुआ। मगर जब मालूम हुआ कि ये काम बहुत मुश्किल है तो जनाब मैं तो पीछे हट गया, काम आगे बढ़ा दिया। कर्नल साहब, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मिसेस महबूब अहमद ने बहुत अच्छा सवाल किया। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जवाब छोटा या बड़ा? भाई सवाल इतना अच्छा है तो जवाब भी बड़ा ही होगा। अच्छा, फिर आप ऐसे करें कि आप खाने के बाद जवाब दे दीजिएगा, मैं जरा खाना निकाल के आ जाऊंगी। हाँ, ठीक ठीक। शुक्रिया। भाई मुझे तो ये इलाका बहुत पसंद आया। दरअसल जी ये दूसरी गली के नुक्कर पे ना जी एक बहुत अच्छा कमर्शियल प्लाट है। वो तो मेरा ही है। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। कमर्शियल प्लॉट है तो कर्नल साहब उसमें तो दुकानें वगैरह ही निकल सकती हैं। हाँ, कमर्शियल सेकेंडरी स्कूल भी तो हो सकता है। जी हाँ, कमर्शियल प्लॉट है तो उस पर तो जो काम भी होगा वो कमर्शियल ही होगा। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। दरअसल तालीम में बहुत बरकत है। जी हाँ चौधरी साहब, वैसे हर अच्छे काम में बरकत है। महबूब साहब, खाना लग गया जी। जी अच्छा जी। आइए कर्नल साहब, खाना खाएं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ओए 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 ओए, जल्दी हाथ चलाओ। तुमने अपने झाड़ू की शिकस्तगी और अपनी सूरत की नासूदगी देखी है? काउंसलर साहब, क्या होया? ओए तुम भी अपने झाड़ू को देखो, लगता है किसी लुटी बसात का नौहा है। इसकी तीलियां देखो, जा बजा मुंतशिर हुई हुई है। लगता है किसी ने आंसू गैस का गोला फेंक दिया है झाड़ू में। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बल्दिया को मजाक समझा हुआ है। ओ चौधरी साहब, गली का सफाया हो रहा है। कौन आ रहा है जनाब? वो दरअसल कर्नल साहब के घर वाले आ रहे हैं। वो खैरियत तो है। बरकत साहब फिर नाज़िल हो रहे हैं। बस क्या बताऊं आपको। अच्छा ये बताएं कि वो आपकी नौकरी जो है वो कब शुरू होगी? चौधरी साहब, इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से। अच्छा, वैसे मैं भाई ये आपको बरकत कैसे लगे? अच्छे हैं, मेरा मतलब बहुत अच्छे हैं। भाभी है घर में? हाँ जरूर होंगी। जी क्या बात है चौधरी साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, चलिए चाय पीते हैं, आइए। वो मैं जहानारा से कहकर आता हूँ। वो 5 मिनट लगेंगे मैं भाई। चौधरी साहब, आप 5 मिनट में ना शतरंज की बाजी निकाल लेंगे। एक बाजी तो होगी ना। होगी ना, तो ठीक है आप चलिए, मैं अभी कहकर आता हूँ। अच्छा हाँ? मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा। ये देखिए भाभी क्या कर रही। अरे तू तो वाकई फनकार है। अच्छा अकबर, वो जरा चाय बना कर लाऊं। कोई प्राइवेट बात करनी है शायद। आप मुझसे पहले ही कह देते, मैं वैसे चला जाता। चल यहाँ से। वो भाभी, वो मेरा प्याम आया है। मशरिक से? नहीं भाभी, वो दरअसल आपकी राय चाहिए थी। पर रिश्तेदार है हमारे जी। अरे वाह, जी इस नेक काम में तो सोचना ही नहीं चाहिए। आइए महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहिए क्या खबरें? भाभी आप ही बताएं ना इनको। अरे तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। वैसे महबूब भाई,
अगर मैं हमशीरा के ससुरालियों का जाती नुक्ता नजर सामने रखूं ना तो ख्वाहिशात की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। हर एक बात पे कहते हैं वो कि तू क्या है। चौधरी साहब, उनके पास तो सब कुछ मौजूद है, फिर ये इतनी तवील लिस्ट क्यों भेज दी उन्होंने आपको? ओहो महबूब भाई, वो चाहते हैं कि अल्लाह के अलावा उनके पास चौधरी का दिया हुआ भी बहुत कुछ हो। चौधरी साहब एक बात तो बताइए, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? हाँ वाकई चौधरी साहब, ये बात तो मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था। दरअसल महबूब भाई, मैं बहुत सोचा आदमी हूँ। मेरी पहली बहुत मुश्किल से हुई थी, तो अब दूसरी कहाँ से होगी? अरे नहीं चौधरी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, शक्ल सूरत में तो इस वक्त भी आप लाखों में एक हैं। दरअसल बचपन में मुझे बताया गया था जी कि मैं बहुत मामूली था। पहली बात आपको ठीक बताई गई थी। क्या मतलब? अरे चौधरी साहब छोड़िए, आप वो हाँ वो शादी वाली बात तो रह गई। वैसे महबूब भाई, अगर आपका इसरार है तो अब इस तरफ ध्यान दूंगा। वो आपकी सास का फोन नंबर क्या है महबूब भाई? अब इतनी जल्दी भी ध्यान मत दे। क्या मतलब? खबरदार, वो खामखा आपको तंग कर रहा है। वो ज्यादा तंग करेगी आपको। महबूब भाई, वो कह रही थी कि वो मुझको मजलिस शूरा का मेंबर बनवा सकती हैं। अरे छोड़ें चौधरी साहब, वो तो वैसे ही आप बन जाएंगे, सिफारिश की क्या जरूरत है? जी जी। अच्छा महबूब भाई, आपको तो बहुत जानने वाले हैं जी। एक मेरा बहुत पसंदीदा प्रोग्राम टेलीविजन पे आया करता था, बहुत पसंद था मुझे, वो क्यों बंद कर दिया? कौन सा पसंदीदा प्रोग्राम चौधरी साहब? क्या नाम था? यस काउंसलर। यस काउंसलर? ओहो, आपका मतलब है यस मिनिस्टर? जी जी जी, दरअसल मैं भूल गया, गलती से कह दिया काउंसलर। यस मिनिस्टर। जी जी। चौधरी साहब, जितने यस मिनिस्टर थे उतने प्रोग्राम चल गए, अब किस्में खत्म हो गई तो प्रोग्राम बंद हो गया। वो बहरहाल मैं पूछूंगा। जी जी। दरअसल एक बहुत जरूरी मुझे काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ जी अब। है ओजड़ियां उठानी होंगी। अकबर पुत्र सही कह रहे हो, पिछले एक हफ्ते से ना काउंसलर का काम जो है ना, वो गंदगी उछालने की बजाय गंदगी उठाना रह गया। ये हमशीरा ने और पापी ने बहुत देर कर दी। वैसे साहब की सास का फोन नंबर हमारे पास भी है। अकबर, ये क्या बदतमीजी है? बिला वजह क्यों डांट रहे हैं महबूब भाई? क्या नंबर है? मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, आए मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे। क्या बात है जहानारा बेगम, आज तो आप बहुत सुर में गा रही हैं और बहुत खुश नजर आ रही हैं। देखो महबूब अहमद, मैं तो हूँ बहुत सीधी सादी औरत। जी। मुझे ना तो तुम्हारी तरह मुबालगा आराई की बाजीगरी आती है और ना मैं किसी शोशे को छुपा सकती। तुम खूब जानते हो मैं क्यों खुश हूँ। अरे भाई, मैं तो ये समझा था कि तुम इस नए फ्रिज की वजह से खुश हो, जिसको हाथ लगाते हुए तुम्हें करंट नहीं लगा है। तुम्हें बगैर फ्रिज को हाथ लगाए जो करंट पड़ा है महबूब अहमद, उसका तो मुझे मजा ही आ गया है सच। आ आ आ आ आ अरे अब तो बर्फ पड़ चुकी है जहानारा बेगम, अब क्या बर्फ को बुला रही हो? तुम खूब जानते हो मैं किसे बुला रही हूँ। कहाँ जा रहे हो लेकिन? अब कहाँ जाऊंगा मैं? दर्जी की दुकान पे जा रहा था। अच्छा हाँ, वो फोन आए ना तो मैसेज नोट कर लेना, ठीक है? अच्छा। मुझसे पहले अकबर, एक गिलास पानी तो लाना। से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, आए मुझसे पहले से। पता नहीं हमारी किस्मत में शहनाई है भी या नहीं। सुल्तान आबाजी काहे को ब्याही ट्वाइस हो रही हैं और हम गरीब फनकार बर्तन धोते गालियां सुनते हुए किसी और को प्यारे होने की बजाय अल्लाह मियां को प्यारे ना हो जाएं। आय हाय, अल्लाह को प्यारे हो तेरे दुश्मन।
अगर हमारे दुश्मन अल्लाह मियां को प्यारे हो गए ना तो सारे काम हमें करना पड़ेंगे, और हमारा मूड नहीं है आज काम करने का। कब बख्त तू तो है इसी काबिल कि तुझे गालियां पड़े। ये बता के तूने अम्मा के सारे तंग पैजामे रख लिए थे? कौन टोल्ड यू? हैं? मेरा मतलब है किसने कहा आपको? अम्मा का फोन आया था। बेगम साहबा देखिए, जब इंसान बड़ी बेगम साहबा से इतने तंग थे तो आप बताएं बेजबान बेचारे पैजामे कितने तंग होंगे, इसलिए हमने सारे रख लिए। सीधी तरह उनके सब पैजामे वापस कर दे, वरना वो देख टेलीफोन आया। सारे घर का बुरा हाल कर देंगे फोन कर करके। वो उठ जाके फोन सुन। जो मैं सुनता हूं। मुझसे ये बोलिए मेहंदी लावण दे, जीवन जोगी मेहंदी लावण दे, तेरी मेहंदी दे विच डाची तेनू मेहंदी। तुम कब से जानती हो बरकत साहब को? वो जी भाईजान चौधरी के दोस्त के कजन है जी। वैसे इनके अब्बा बहुत अच्छे आदमी थे जी, बहुत बाबरकत आदमी थे। आजकल क्या कर रहे हैं बरकत साहब? वो जी आजकल तो वो मेरे साथ ब्याह की तैयारियां कर रहे हैं जी। ओहो भाई, मेरा मतलब है गुजर औकात किस तरह से होती है? सच पूछे भाभी तो ये तो अभी तक पूछा ही नहीं उनसे। वैसे भी उनके अक्सर औकात हमारे यहाँ ही गुजरते हैं आजकल। तुम्हें कैसे लगते हैं? मुझे तो भाभी वो ताड़ का दरख्त लगते हैं। हैं? ताड़ का दरख्त? मैं समझी नहीं। जी बस मेरी तरफ ही देखते रहते हैं। भाभी वो महबूब साहब भी आपकी तरफ देखते रहते हैं। अगर मैं चुपके से पूछूं कि किसको देख रहे थे, फौरन घबरा के मुझे देखने लगते हैं। अच्छा भाभी वो, अच्छा भाभी मैं चलती हूँ। वो ये आप सुई पकड़े जी, मैं चलती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि बाजार जाने से पहले ना जी आपको साथ लेती हुई चलूंगी। अच्छा हाँ, एक बात और, मेहर जरा तगड़ा रखना। उससे क्या फायदा होगा भाभी? शौहर काबू में रहता है। काबू में? ठीक है भाभी। अच्छा भाभी एक बात भाभी, ये बताएं कि आपको कोई शादी ब्याह वाले गाने आते हैं? आते तो नहीं है कोई खास, अलबत्ता सुनने में बहुत मजा आता है। भाभी मुझको आते, मैं आपको सुनाऊं? हाय हाय हाय, ठहर जा। अरे बहन, तुम तो रुखसती के दिन बारातियों को सुनाना बस। ये ठीक है। दी मेहंदी तो मैं वारियां वे मेरी मेहंदी, दो मैं वारियां वे मेहंदी वाली, वो बलहारियां जीवे बनड़ी, उम्रा हजारियां। हमशीरा जी भाईजान। और ये थाल कहाँ गया? भाईजान मैंने उसमें छुआरे रख दिए। ओए इतना कीमती खानदानी थाल था, तुमने उसमें छुआरे रख दिए? भाईजान आपने खुद ही तो कहा था कि दादा अब्बा के छुआरे भी उसी में आए थे। वैसे भाईजान वो मैं बहुत परेशान हूँ। हमशीरा तुम मेरी वजह से मत परेशान हो, और मैं कोई अकेला थोड़ी रहूंगा। वैसे भी तुम्हें पता है कि काउंसलर जो होता है ना, वो तो मल्ले के साथ रहता है। भाईजान मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ, बात कुछ और है। क्या बात है? आपने तो कहा था कि बरकत साहब ब्रिगेडियर हैं। ओए रैंक से कुछ नहीं होता हमशीरा, बरकत बहुत अच्छा बंदा है। क्या मतलब? आप मुझे बताएं कि मैं क्या पूछना चाह रही हो तुम? मैं उनको कर्नल कहूं या बरकत कहूं? क्या फजूल बातें कर रही हो? वैसे भी पापी जहारा सब इंतजाम कर रही हैं, जो कुछ तुमने पूछना होगा उनसे पूछ लेना। ठीक है भाईजान ठीक। हाँ भाईजान मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो अपना भाभी जान है ना, उनकी वालदा अपना भाभी आंटी, उनका फोन आया था। कब किया था? 10 मरतबा किया था। कुछ कहा था उन्होंने? नहीं कुछ नहीं, कह रही थी कि एक ट्राई और करूंगी। कोई जरूरी काम भी हो सकता है। जरूरी काम? जरूरी साहब भाई बरकत कह रहे थे कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
तेरी चाल है, तेरी चाल है। चाल देख के तो उन्होंने कहा था, हमने कहा क्लासिकल डांसर हैं, तो कहने लगे कि नवंबर में एक एलिगेशन बाहर जा रहा है, तुम उसके साथ बाहर चले जाना। अरे बेवकूफ, उन्होंने एलिगेशन नहीं डेलीगेशन कहा होगा। अच्छा जी, तो क्या दोनों में कोई फर्क होता है? जाते वक्त डेलीगेशन होता है और आते वक्त एलिगेशन, समझे? ठीक है, ये ले। क्या गजब की चाल है। अरे भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो पड़ोस का घर भी नहीं रहा ना, क्या आप वहां चले जाते? आप है मेरे भाई यार, मैं शतरंज की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आइए 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 चौधरी साहब, आइए बरकत साहब, तशरीफ रखिए जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। और कर्नल साहब कैसे मिजाज हैं? बस ये अल्लाह का फजल है। क्या शतरंज खेल रहे हैं? नहीं, पिंग पोंग। क्या मतलब? जी, कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं चौधरी साहब, मजाक। आप लोग बाजी खत्म करें। सर आप खेले ना। क्या महबूब भाई आ रहे हैं? महबूब साहब, ये साथ वाला घर खाली है। क्या आपको चाहिए? नहीं, मैं शतरंज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, भाई मेरे ख्याल में हम हार मान लेते हैं। जाओ अकबर, जल्दी से बरकत साहब के लिए चाय बना के ले जाओ। अच्छी। महबूब भाई, बरकत साहब का इसरार था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ना, ये हम सब मिलकर देखने जाए। छोड़िए चौधरी साहब, मेरे बहुत सारे दोस्त देख कर आए, वो कहते हैं कि ये फेयर नहीं बल्कि अनफेयर है। वहाँ तो अभी तक स्टॉल्स भी बहुत सारे खाली पड़े हैं। वैसे महबूब भाई, ये हमने सुना है कि वहाँ पे बाहर का सामान जो है वो ड्यूटी फ्री मिल रहा है। चौधरी साहब, जो लोग वहाँ ड्यूटी पर हैं उनको फ्री मिल रहा होगा, हम लोगों को कहाँ मिल सकता है? वैसे खैर आप लोगों का इसरार है तो चले चलते। महबूब भाई, भाभी कहाँ है? चल साहब, वो मेरे ख्याल में सुल्ताना के साथ शॉपिंग गई है, वहाँ से अभी तक वापस नहीं आई। दरअसल बरकत साहब तारीख तय करने के लिए आए थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बरकत साहब इरशाद फरमाइए। जी, मैं तो लड़के वाला हूँ। मेरा मतलब है कि ये तो आप लोगों पर है, जो मुनासिब समझे। वैसे अम्मी कह रही थी कि इस जुमे को तय हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। जी जी, जुमे से जुमेरात बेहतर रहेगी, क्यों अकबर? ठीक है जी। यारान दैरो काबा दोनों बुला रहे हैं, अब देखिए हमारा जाना किधर बने है, अब देखिए हमारा जाना किधर बने है। नौकरी ऐसी होनी चाहिए कि जिस चीज की जरूरत हो तनख्वाह मिलने से पहले ही खरीद सके, और ये नहीं कि कोई चीज लेनी हो तो पहली तारीख की तनख्वाह का इंतजार करना पड़े। जानारा बेगम, आपकी तला के लिए अर्ज है, ये बैंक की नौकरी है, समझिए आप। काम भी कोई खास नहीं है, बस हर महीने चेक मिल जाया करेगा, और क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ जरूरत से ज्यादा नेकियां और ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पहली नौकरी में यही दोनों चीजें तुम्हारे पैरों की जंजीरें बनी थी। जो काम भी करना बगैर सोचे समझे करना। इंशाल्लाह पहली से जा रहे हो ना दफ्तर? जी हाँ, पहली से हम दफ्तर जाना शुरू करेंगे और आप सारा दिन बैठ के हमारे पीठ पीछे बुराइयां शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? हटो भी। ये बताओ, घर के बारे में भी कुछ सोचा? घर के बारे में क्या सोचना, मेरा मतलब है ये घर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, और क्या। उनकी रुखसती के बाद भी? चलो भी अच्छा। हाँ भाई, वो सुना है अपने चौधरी साहब जो हैं वो एक साथ 3-3 फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, मैंने मना भी किया तो नाराज हो गए, कहने लगे जहारा भाभी, अगर महबूब भाई आपके शौहर हैं तो मेरे भी भाई हैं। लेकिन ये तीनों फंक्शन किस सिलसिले में हो रहे हैं एक साथ? अरे भाई, पहला फंक्शन तो है हमारी नौकरी के सिलसिले में, और दूसरा अपनी काउंसलरी के सिलसिले में, यानी चौधरी साहब की काउंसलरी के सिलसिले में, और तीसरा वो बेचारी सुल्ताना की रुखसती के सिलसिले में, और क्या। बेचारी सुल्ताना? अरे चौधरी साहब, खैरियत?
ओ बस भाभी, मुफ्त कोई काम नहीं करवाना चाहिए, सारे कार्ड गलत छाप दिए हैं। ओ चौधरी साहब, क्या गलती हो गई? ओ जी, काउंसलरी में बरकत साहब का नाम लिख दिया है, नई मुलाजमत में मेरा नाम लिख दिया है, और रुखसती में आपका नाम लिख दिया है। रुखसती में इन्होंने छपवाए होंगे। नहीं भाभी, दरअसल वो अमानुल्लाह बशीर अहमद ने छपवाए हैं। कह रहे थे जी हमारा प्रेस है, जबरदस्ती आके मेरे से मजमून ले गए, बेवकूफ लोग मुझे। वैसे मैं भाई अब मैं क्या करूं? अजी इनसे क्या पूछते हैं, ये तो हर चीज को ही कहेंगे कि ठीक है, आप दोबारा छपवाइए कार्ड्स। हाँ, मेरे ख्याल में ना ये दोबारा ही छपने चाहिए। वैसे आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अरे चौधरी साहब, हम आपके ही घर आ रहे थे। कोई काम वगैरह हो तो हमें बताइए ना। जी जी जी, आइए ना फिर, चलें। चले। अगर ये कार्ड यूं ही रहे ना, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। भाभी क्या कह रही हैं आप? चौधरी साहब मुझसे कह रही थी कि कार्ड दोबारा छपा लो, रुखसती से डर गई थी। जी 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 आइए। आइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। 10 दफा कह दिया नहीं जाएंगे। चौधरी साहब ने भी कहा कि मत जाना। ठीक तो कह रहा है वो, जहाँ रहा तुम भी कमाल करती हो। वो क्यों जाए यहाँ से? अरे भाई, उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो दूसरा मुलाजिम भी रख सकते हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि सुल्ताना को तोहफे में क्या देना है? सीढ़ी बेकार पड़ी है, वही दे दीजिए तोहफे। कभी कभी तो तू मेरे दिल की बात कहता है। अकबर मियाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बुरे दिन करीब आ रहे हैं, समझे? जब तक मैं चुप हूं उस वक्त तक चुप हूं, समझे? तुम अब चुप ही रहोगे महबूब अहमद, तुम नहीं बोलने के। अच्छा बताओं, सुल्ताना को क्या तोहफा दें? साहब का तो बाईपास हो रहा है और आप कह रही हैं कि तोहफा क्या दें? निकल जाओ तुम यहाँ से, चलो। गोश्त किसी बड़े का लग रहा है, अभी तक नहीं गला, जरा मुंह में कच्चा पपीता रख के खाइएगा। देखा तुमने, कमबख्त हरफों का बना हुआ है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी जी, नहीं अगर आप नहीं आ सकते तो भाभी साहिबा को भेज दे, नुमाइंदगी हो जाएगी। जी जी जी। जी नहीं नहीं, दूसरी हमशीरा की नहीं शादी जनाब, पहली की दूसरी है। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, खुदा हाफिज़। चलिए, अच्छा हुआ ये काम भी हो गया। जी। अच्छा चौधरी साहब, 2 मन गोश्त बहुत होगा। ओहो भाभी साहिबा, आपको पता नहीं बरकत के रिश्तेदार बहुत खाते हैं, यू डोंट नो देम। मेरे ख्याल में चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर तू लिख 2.5 मन गोश्त। 2.5 मन गोश्त। कौन सा जी? छोटे का। छोट अच्छा ठीक है, छोटे का। चावल कितने? 2.5 मन गोश्त और 2.5 मन चावल। अच्छा, 2.5 मन गोश्त और 2.5 मन चावल। जल्दी बताएं और क्या क्या लाना है जी? तुझे क्या परेशानी हो रही है? वो अकबर पुत्र, अब तुम परेशान मत हो। बरकत साहब आएंगे ना तो हम उनसे कह देंगे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम कोई काम नहीं कर सकते। बरकत साहब, महबूब साहब आ गए। मेरा मतलब है महबूब साहब, बरकत साहब आ गए। हाँ, मैं मर गया, बचाओ। आई तुझे क्या हुआ कमबख्त? अकबर, दिमाग खराब हो गया, बैठ जाओ सीधे से। सर आपको नहीं पता ना, बरकत साहब की फैमिली इतनी बड़ी है कि फेज 2 से लेके फेज 3 तक देगी चढ़ी होंगी, कुकड़ कट रही होंगी। तो जाके छुप जाना कमबख्त। कहाँ छुप बेगम साहब, को छुपने की जगह भी दीवान के अंदर छुप जाओ। इधर आओ, इधर आओ। चौधरी साहब क्या कर रहे हैं? साहब क्या कर रहे हैं? इसका दम घुट जाएगा, ये दम घुट के मर चौधरी साहब जाएगा। मर जाएगा वो, अरे, उसका वो हाथ भी रह गया बाहर। आए आए आए, इसका क्या होगा? चौधरी साहब आगे। चौधरी साहब देखिए, अकबर वो आ रहे। अजी देखिए तो इसका दम घुट जाएगा। हाँ? अब चौधरी साहब ये अरे चौधरी साहब, खैरियत? दरअसल उल्टे हाथ में कुछ दर्द था। हार्ट अटैक की पहली निशानी। खैर मैं डॉक्टर को टेलीफोन करता नहीं हूँ। कर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि चौधरी साहब जो है ना, उनका हाथ लेटे सो गया है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। लाइए, आप दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि आपकी सांस फंस रही है। नहीं बरकत साहब, चौधरी अकबर, मेरा मतलब है चौधरी साहब जो है, इनकी तबीयत अक्सर खराब रहती हाँ जी। है, फिक्र की कोई बात नहीं है। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
माफ कीजिएगा, जरा जोर से लग गया। सिगार पकड़ मेरा, ये लीजिए। मैं डॉक्टर को टेलीफोन करता हूँ। बरकत साहब बात सुनिए, बच्चों की सुनाए, बच्चे कैसे हैं आपके? मैं सिगार नहीं पीता, मैं नहीं पीता। छोड़ छोड़ छोड़। कर्नल साहब आप इधर आइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप मेरी बात सुनिए। अकबर, होश में आ जाओ। रुखसती के वक्त सुल्ताना बाजी ना बहुत अच्छी लग रही थी। बेचारे चौधरी साहब अकेले रह गए। बेचारे महबूब अहमद, अरे तुम भी तो अकेले रह गए ना। अरे जान आ रहा, तौबा है भाई, छोड़ो। मुझे तो रह रह के बेचारे चौधरी साहब का ख्याल आ रहा है, किस कदर रो रहे थे। तौबा। साहब कुछ कम रो रहे थे? साहब को पहली मर्तबा मैंने धाड़ी मार मार के रोते हुए देखा। अरे 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 तू कितना झूठ बोलता है भाई, कितना झूठ बोलता है। आप कसम खा के कहें कि आपकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू नहीं थे? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। देख अकबर, तू अपने आप में रह, समझे? तू मुलाजिम है, मुलाजिम की तरह रह। हाय हाय हाय, इसे मुलाजिम ना कहो, ये तो फनकार है, और फनकार तो कभी झूठ ही नहीं बोलता। कसम खुदा की जहानारा बेगम, भला मैं क्यों रोता है? अरे ओ अकबर, तू कहता क्यों नहीं कि तू झूठ बोल रहा है? ये सब मजाक है। देखिए साहब, हर वक्त का मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुशी में कभी कोई सिस्कियां लेता है। अम्मा मेरे बाबा को भी शायद तुम ही गा रहे थे। भाई क्या कहते हैं? अरे भाई सब गा रहे थे तो मैं भी साथ मिलके गाने लगा। वो अरे जहानारा बेगम, तुमको क्या मालूम है, ये खूबसूरत गीत हजरत अमीर खुसरो ने खास तौर पर सुल्ताना के लिए लिखा था, है? मुझको क्या मालूम। सुन ले दी जमालो, देख। अच्छा मैं ड्रामा खत्म करता हूँ। बेगम साहबा, खुदा की कसम साहब ना अपने दोस्तों में आपकी इतनी तारीफें कर रहे थे, इतनी तारीफें कर रहे थे कि मैं समझा कि शायद हमारा कुछ जिक्र हो रहा है। सुन लो, देखो कैसा चेंज हो गया, कैसा चेंज हो गया। अरे मुझे नहीं सुनना किसी की भी बात को, हमखा के लिए। और वो अलमारी में जो बड़ा सा पैकेट रखा है, वो किसके लिए रखा हुआ है? हा? अरे जहानारा, तुम भी क्या याद रखोगी? वो पैकेट जो है उसमें है तुम्हारे लिए साड़ियां। हैं? क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ भाई, वो चौधरी साहब जो है ना, उनके मिलने वाली साड़ियां बेच रहे थे, तो मैंने खरीद ली तुम्हारे लिए। सच? हाँ। अच्छा महबूब अहमद, मैं अभी लेकर आती हूँ पैकेट। आई थैंक यू। थैंक यू। तू तो परे पर। अकबर, अकबर बेटे, साहब अब सच नहीं बोलूंगा, मेरी तौबा पे कभी सच नहीं बोलूंगा साहब। ये महबूब भाई, देखें घर कितना सूना सूना लग रहा है हमशीरा के बगैर। आइए। वैसे महबूब भाई, हमशीरा सुल्ताना बहुत चंगी थी। शायद ही किसी हमशीरा में इतनी गुस्सत हो जितनी हमशीरा सुल्ताना में थी। जी। वैसे महबूब भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि दाहिने हाथ से खाना खाना, कमीज के बटन बंद रखना, बुजुर्ग आए तो खड़े हो जाना, और खवातीन को ज्यादा देर न दिखना, ये सब मुझे हमशीरा सुल्ताना ने बताया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब परवरिश की है आपकी चौधरी साहब। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो अपनी हमशीरा सुल्ताना जो है ना आपकी, बहुत अच्छी खातून है। सही कह रहे हैं आप, शाम के खाने में बहुत मिस करता हूं उसको। तो चौधरी साहब, मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूं कि शाम का खाना आप हमारी तरफ आन के खाया कीजिए। मिस तो वैसे मैं दोपहर के खाने में भी करता हूं। तो हुजूर, तकल्लुफ की क्या बात है भाई, दोपहर का खाना भी आप हमारे साथ खाएं। नाश्ता कल्ला रह गया। छोड़े चौधरी साहब, आप ऐसा कीजिए भाई, जब तक आप यहाँ इस महल्ले में हैं, आप हमारे मेहमान, ठीक है? आपका मतलब है कि 400 विद फूड? अरे नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है हुजूर। मेरा कहने का मकसद ये था कि देखिए चौधरी साहब,
आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, बस आप हमारे साथ रहेंगे, बल्कि हम आपको 400 विद फूड देंगे, ठीक है? आपके घर में जगह कहाँ है? अरे वो कमाल करते हैं, वो पेइंग गेस्ट वाला कमरा खाली है। वो तो कल पड़ जाएगा। क्या मतलब? आपकी सास आ रही है। हैं? क्या कह रहे हैं आप चौधरी साहब? दरअसल कल उन्होंने मुझे फोन किया था कि एयरपोर्ट से ले लूं, और कहा था कि बताऊं ना किसी को। ये आ क्यों रही है वो? महबूब भाई, ये तो मुझे भी नहीं वैसे पता चल सका। कल फोन पे गाना गा रही थी कि हम तोरे बाबुल खूंटे की गैया, हाँ को जिधर हनक जाए। वैसे ना आप पापी को ना बताइएगा, एकदम देखेंगी ना तो फिर बहुत खुश होंगी। ये एकदम देखने से मर भी सकती हैं वैसे। बहुत मखौली हो गए आप। जी? वैसे मैं वो भाई बताइएगा नहीं किसी को, है? नहीं जी नहीं। शाम का खाना फिर मैं आपकी तरफ ही खाऊंगा। हाँ, शाम का खाना आप हमारी तरफ खा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह शाम को मुलाकात हो रही है ना? इंशाल्लाह। आ रहे हैं ना आप? हाँ, जरूर जरूर जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, आए मुझसे पहले से मोहब्बत। क्या हो रहा था बेगम साहिबा? नजर नहीं आ रहा बालों में गजरा लगा रही हूँ मैं? कहाँ जा रही हैं आप? सुल्तान और बरकत क्या? वैसे नया खिताब कितना उम्दा है बेगम साहिबा, सर स्याह कर दिया। देख तू ऐसा कर, 9 बजे की खबरों में ऐलान करवा दे कि मैं खिताब लगाती हूँ। कोई फायदा नहीं, लोग यकीन ही नहीं करेंगे। इस वक्त तो कसम से बेगम साहिबा आप पे एक प्रोग्राम होना चाहिए, इन सर्च ऑफ सफेद बाल। एक नजर नहीं आ रहा। कमबख्त, अगर तूने अब मेरे खिताब का जिक्र किया तो मैं तेरी जान निकाल दूंगी। हुस कहीं का। पकाया क्या है तूने? तंग पैजामे तल दिए। क्या तल दिए? शामी तल दिए हैं, और बड़ी बेगम साहिबा के तंग पैजामे भी हमने निकाल दिए। कोई जाएगा तो उनके हाथ भिजवा दीजिएगा, और हाँ, हमारी दुआएं और सलाम भी भिजवा दीजिएगा, और साथ ही हमारा तनख्वाह अदा करने का शुक्रिया भी कह दीजिएगा। आइए जी। हेलो, हाँ जी, मैं अकबर बोल रहा हूँ। अरे साहब आप? हाँ हाँ। क्या पूछ रहे हैं? पूछे खिताब लगा लिया यानी? हाय। मनहूस इधर देख। हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? आगा साहब के दफ्तर से? अच्छा, हेलो हेलो हेलो। अरे लाइन कट गई। हेलो, तुझे मालूम है आगा साहब के दफ्तर का नंबर? आगा साहब के दफ्तर का नंबर? हाँ हाँ, आगा साहब के दफ्तर का नंबर है 598889। 598889। एक तो इस टेलीफोन ने तंग कर रखा है। भाई साहब जरा प्लीज आप देख लें। जी हाँ जरूर। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हेलो हेलो। तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे पता चल गया? अकबर को मालूम था, इसी से मालूम हुआ। अच्छा, आगा साहब को मेरा सलाम देना। और कब तक आ रहे हो? मैं अभी आ रहा हूँ भाई। जरा अकबर को तो फोन देना। अच्छा, देती हूँ, उससे बात करेंगे। अच्छा। हेलो, हाँ जी। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। थैंक यू अकबर मियाँ, लोटा 4000 में बिक गया है। हाँ आधे मेरे। जी, सारे तुम्हारे भाई, सारे तुम्हारे। वो इज्जत भी बड़ी चीज होती है, पैसा तो आता जाता रहता है। वो मैं अभी 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जरा संभाल रखना। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज।
किसका फोन था? जी घर से था। मैं दरअसल बता के चला था कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। जी हाँ मिसेस मरियम, आपको मालूम जब म्यूजियम वालों ने ये लोटा देखा तो आपको मालूम उन्होंने क्या कहा? कहने लगे कि ये आखिरी मुकल लोटा है। Really? जी हाँ। Beautiful. क्या कलेक्शन है आपके पास? नवाजिश। Wonderful. Wonderful. अच्छा मिसेस मरियम, अगर इजाजत हो तो अब मैं चलूं? वैसे महबूब साहब, मुलाकात के लिए पुराना सामान जरूरी नहीं है। जी कभी खाली हाथ भी तशरीफ लाएं। जरूर। अच्छा हाँ, कोई पुराना बुधा हो तो जरूर बताएं। और सुने, न्यू जॉब मुबारक हो। नवाज शुक्रिया। अच्छा अब मैं चलूं? अच्छा जी। खुदा हाफिज।